presence, Lord Jesus. We honor your presence, Lord. तेरी उपस्थिति के हम आदर करते परमेश्वर. जादू होता है, चमकाई होती है, जादू होता है, रिहाई होती है. अब तू यहाँ है, चमकाई यहाँ है. अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है. अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है. अब तू यहाँ है, स्वर्गीय आशीष यहाँ है. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है. तू है यहाँ, तू है यहाँ, यीशु है यहाँ. तू है यहाँ, तू है यहाँ, यीशु है यहाँ. से जादू होता है, चमकाई होती है. जादू होता है, रिहाई होती है. अब तू यहाँ है, चमकाई यहाँ है. अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है. अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है. अब तू यहाँ है, स्वर्गीय आशीष यहाँ है. Amen. Hallelujah. गुड़िया सिस्टर आपकी गवाही है, आप अभी बता सकते हैं. प्लीज आ जाओ. Please listen to the testimony of this sister. सबको जय मसीह. मैं यूपी से हूँ. ये यासगांव में रहती हूँ. मेरा गुड़िया नाम है. गांव में भी यूपी में मैं बहुत डॉक्टर से जांच कराया. बोलता थायराइड की प्रॉब्लम है, वो जब तक जिएगी तब तक ये बीमारी रहेगा, जाएगा नहीं. इधर भी मैं जांच कराया बहुत. डॉक्टर बोलता है आपका खान पान बराबर नहीं करके इसलिए बीमारी खत्म नहीं. बोला ठीक है. पति भी हमारा कितना सबको हमारे रूम वाला बाजू को अरे दही मत ला देना, जूस मत ला देना, ऐसा ऐसा बोलता है. फिर भी मैं चुप चुप सब खाती थी. अरे ठीक होएगा. फिर 2-4 दिन बाद बीमारी हमारी ऐसा बढ़ती थी. बाद में ऐसा कर करके हमारा पिता इसमें आने से देखो चला गया. अभी कितना खाती हूँ, कितना भी कुछ करती हूँ, अभी नहीं होता है. तो उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता को कि हमारी बीमारी चला गया. और एक बीमारी था हमारा, वो नहीं सकती, और वो भी चला गया. वो बीमारी हमारी 2 बीमारी तो चला गया. पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करते. फिर भी हमारा पति का भी चला गया है. थोड़ा है उसकी रिक्वेस्ट करती हूँ, वो थोड़ा ये है क्षमा नहीं मांगता है. इसके लिए क्या होता है, थोड़ा उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता से. उसको भी चला जाएगा, विश्वास है कि हमारा पिता हमारा ये विश्वास करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. हमको विश्वास करना चाहिए. हमारा एक ग्रुप के
बाजू में बोलती है, अरे हमारा ससुर का बहुत सीरियस है, वो आईसीयू में। मैं बोला कुछ नहीं होगा, वो मरने वाला नहीं, हमारा पिता सीधी बता रहे हैं, वो जिएगा। अब कल बताई, अरे जैसे आप बोले वैसे ही हुआ हमारा पिता। उसके लिए भी बहुत धन्यवाद किया। पिता से भी बोले, पिता उनका ससुर का ऐसा ऐसा है, वो बच्चे का भी उनका छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो बताया ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला वो मरेगा नहीं, वो जिएगा, हमारा पिता उसको बोल रहा है। इसके मैं बोला बहुत पिता को धन्यवाद है। थैंक यू। Amen. Amen. Come on, party in Mexico. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हम कि परमेश्वर का वचन उसके बच्चों को आया और वचन के द्वारा उनका छुटकारा हुआ, चंगाई हुई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और मैं जानती हूँ बहुत लोग हैं जिसको परमेश्वर ने उनके लिए कुछ किया है। So brother, you want to come and share what was happening to you? You, yes, please come. Look at you, you're completely changed. Wow. Actually, the thing is what, I was not supposed to come for the meeting because I didn't have any cash with me. I just wore a t-shirt, pants and my shoes, and I was just waiting for a bus. And then asked to give me a lift to go to Mamsa. Said, for what? I said, I want to go for prayer service. Where? Sister Veronica. No, you have 10 rupees or 20 rupees, then I'll take it. I said, no. Then happily somebody came and asked me, where are you going? I said, go to Mamsa. For what? Then he told me, I'm going for prayer service. So Sister Veronica. Okay, I'll come to you. The main thing is, I was a very drunk person. I was having need. Water. Directly from the wine shop, I should take water and just have it. No water, no coke, no soda, nothing. Just have it. Not one. Then again, next shop, again I see another wine shop, I used to have that. And then maximum 3 or 4 quarters a day I should have. Plus night separate 2 quarters. That also need. No water, no RSA, nothing. And now I'm a little bit okay. From the time this is my 4th meeting, I think so. Yes. God has So, changed you so much. Yeah, that's all. Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. So you heard his testimony. आपने सुना उसका गवाही. तो ये I think this is the 4th time you're coming. 4th time. चौथी बार वो आ रहा है. जब वो आया था उसको लेकर आए थे. कोई तो उसको लेकर आया था. I don't remember. आयुब उसकी बीवी उसको लेकर आई थी. कह रही थी मेरा पति शराब पी रहा है. उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करो. बहुत शराब पी रहा है. तो प्रार्थना किया. अभी उसकी चौथी बार है. लास्ट टाइम पिछले संडे जब वो आया था मैंने देखा वो पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. उसका चेहरा सब डिफरेंट हुआ था. There was a glow on his face and eyes. अभी कोई था. आज हम देखते हैं कि उसका चेहरा और भी निखरा हुआ है कि परमेश्वर ने और भी बेहतर काम किया है उसके अंदर. और हमको विश्वास है कि पूरा छुटकारा यीशु मसीह के नाम में उसका है. हालेलुया. देखो जितना हम परमेश्वर को देखते हैं उसके भवन में आते हैं उतना चेंज हम हो जाते हैं. हालेलुया. Yes, it is true that once we come once to Jesus, we are saved from our sins. हम एक बार यीशु मसीह के पास आते हैं. जब हमारा जीवन हम उसको देते हैं हमारे पापों से हमको छुटकारा मिलता है. हालेलुया. मिलता है. लेकिन जो हमारा लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है परमेश्वर का वचन कहता है जितना हम उसको देखते हैं how much ever we are looking at him, we are gazing on him, that much we are being changed every day. हर दिन हमारा शारीरिक स्वभाव बदलता है. हालेलुया. तो ऐसा ही होता है. That's why fellowship is so very important. It's important that we meet together.
इम्पोर्टेंट है कि हम कलीसिया में मिले, हम प्रभु का वचन सुन ले, क्योंकि वचन सुनकर हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और प्रभु को देखकर हम महिमा में बढ़ जाते हैं। How much ever we come into His presence, it is good for us. Hallelujah. It's so good for us. One thing about coming to church, is your sacrifice. And God, the entire universe runs on sacrifice. You know that? There is a law of sacrifice. एक नियम है इस धरती का, बलिदान एक नियम है इस धरती का। ओके, एक गेहूं का दाना, except a grain of wheat fall into the ground and die, it abides the Lord. एक गेहूं का जो दाना है, जब नीचे जमीन पर गिरता नहीं है, जब तक वो गिरता नहीं, मरता नहीं है, तब तक वो फल नहीं देता। राइट? सो इसीलिए जब हम कलीसिया में आते हैं, वो एक बलिदान है। एक बलिदान है। आप आपका कीमती समय देते हैं उसको, आप अपना काम छोड़ते हैं, आपके घर का कुछ है वो छोड़कर आप यहाँ पर आते हैं। सो ये बलिदान में आपका बहुत ही आपको फल मिलेगा। हालेलुया। You will be fruitful because you have put down your sacrifice. You brought yourself here as a seed. You brought yourself. एक बीज के समान आपका जीवन अपने प्रभु के भवन में लाया है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में फल आएगा। Hallelujah. Amen. So it's important we meet. Okay. Some people say it's okay, I can watch online. मैं ऑनलाइन देखती हूँ। So ऑनलाइन देखने में ओके है जब आपको आप बहुत ही बीमार हैं और शायद आपको हार्ट से उठने को नहीं होता। ओके, आपको कुछ तो प्रॉब्लम है, आने को नहीं मिलता, तब ऑनलाइन देखने में ओके है। लेकिन अगर आपको होता है, आपको पैर है, हाथ है, सेहत अच्छी है, सब ठीक है, तो आपको आने में क्या दिक्कत है? हालेलुया। जो आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। खबर आपका आमीन लगाओगे। जो आते हैं खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आमीन। वचन में इतनी ताकत है। There's so much power in the word. Hallelujah. Amen. So डायरेक्ट हम वचन में जाएंगे, यूहन्ना का 6 में जाएंगे। We go to John chapter 6. So यहाँ पर एक हम कहानी को देखेंगे। वैसी कहानी यानी यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे। शायद आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा, शायद किसी ने कभी नहीं पढ़ा। Hallelujah. So John chapter 6. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. Okay. हिंदी में पढ़ती हूँ। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबेरियस की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़, सब बोलो बड़ी भीड़, उसके पीछे बोली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। ओके, बड़ी भीड़। ओके, यीशु मसीह के पास वो आ गए, फॉलो करने लगे, उसके पीछे हो रहे थे, स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखे थे। ओके, सो ये है कि जहां पर भी यीशु मसीह जाता था वहां पर ये बड़ी भीड़, a great multitude was following him, उसके पीछे हो लेते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चमत्कार करता था, हमेशा मिरेकल्स करता था। Jesus was known as the miracle worker when he was on this earth. Okay, धरती पर चलता था तो चमत्कार करता था। So ये मिलाग्री और सूर्य जिस कोटा म्हणून खूप लोग त्याच्या पाठलाग येताले. Okay, many of them were coming behind him. Alright, so and Jesus went up on the mountain and there he sat with his disciples. Okay, so यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। Now the Passover, the feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming towards him, he said to him, Philip, where shall we buy bread
देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। ओके, सब लोग यहाँ पर देखो, शांत है सब। Just give me a little bit, see soft music, please. Hallelujah. Hallelujah. So let this atmosphere be filled with the presence of God. Amen. And let Jesus Christ our Lord be exalted. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ये बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रही। ओके, so यीशु मसीह पहाड़ पर गया और वो वहां पर बातें करने लगा और फसह का पर्व था। और जब भी पर्व होता था, lot of people used to come for the Passover feast. ओके, ये जो उनका पर्व का क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल को क्या बोलते हैं दूसरा पर्व? त्योहार फेस्टिवल। सो ये त्योहार का यहाँ पर पर्व है। ओके, फसह का पर्व द पासओवर फीस्ट। तो बहुत ही यहूदी लोग और जहां पर लोग थे वो सब इजराइल में आए थे। तो बहुत ही भीड़ थी। There was a lot of crowd और इतनी भीड़ थी, वहां पर लिखा है just the man, सिर्फ पुरुष लोग 5000 थे। तो आप सोचो यीशु मसीह के पीछे कितनी बड़ी भीड़ थी। ओके, क्यों आए थे? क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करता था। He was working miracles। जो लोग बीमारी में पड़े हुए थे उनको चंगा करता था, मिरेकल्स करता था, इसलिए वो देखने के लिए आए। ओके, और वो सब इतने लोग थे, वो जाते ही नहीं। तो यीशु मसीह ने देखा और उनके मन में, उसके दिल में दया आ गई उनके ऊपर। कितने लोग वहां पर है, मेरे सामने कितने लोग हैं, अभी धूप है, अभी उनको भूख लगी होगी, तो हमको उनको कुछ खाना देना है, लेकिन पुरुष ही लोग 5000 थे, तो कहां से खाना लाएंगे इनके लिए? सो वो फिलिप्पुस को पूछता है, Where shall we buy the food for them? हम कहां से रोटी लाएंगे इनके लिए? Okay? So जब परमेश्वर सवाल पूछता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो जवाब नहीं जानता। वो जब सवाल पूछता है आपको, वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो जवाब ऑलरेडी जानता है। वो देखना चाहता है आपका जवाब क्या होगा। इसी God asks you a question. He may ask you, okay, now where will you go? लास्ट टाइम हमने देखा है कैसे हमको परमेश्वर के साथ सहभागिता करना है, फेलोशिप करना है। और फेलोशिप का मतलब है पार्टनरशिप, राइट? सो जब परमेश्वर आपके साथ बात करता है, आपने उसके साथ बात करना है। सो यहाँ पर फिलिप्पुस और उसका कन्वर्सेशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वो फिलिप्पुस को पूछता है, फिलिप्पुस कौन था? वो वाज फिलिप, ही वाज वन ऑफ द 12 apostles। वो 12 प्रेरितों में से एक था। ओके, सो उसको पूछता है कहां से लाएंगे हम खाना? शायद फिलिप्पुस उसी गांव का था, उसको पता है कहाँ शॉप्स होते हैं, कितना पड़ता है, ओके, रोटी को कितना पड़ता है उसको। सो फिलिप्पुस को पूछा तो लिखा है he himself knew। See, ये उसने क्यों पूछा? But this is said to test him, for he himself knew what he would do। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह अब जानता था कि मैं क्या करूंगा। यीशु मसीह जानता था क्या करेगा। सो अगर परमेश्वर आपके साथ बात करता है और कहता है अभी आप क्या करोगे? हाँ, डॉक्टर ने आपको कुछ बोला, ओके, तो आपको बोला कि आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, ओके, तो परमेश्वर आपको पूछता है तो आप क्या करोगे? क्यों पूछता है? क्योंकि वो जानता है वो क्या करने वाला है, लेकिन वो आपसे पूछता है कि आपका सोच और उसका सोच मैचिंग होता है। हालेलुया। और इसलिए ये वचन है, why is the word is such that our thoughts and his thoughts can come in alignment। हालेलुया। ऐसा उसका सोच और हमारा सोच एक होना चाहिए। फिलिप्पुस ने उसको जवाब दे दिया, 200 denarii is not enough, will not be enough to feed all these people। 200 दिनार जो है वो उस समय का 6 महीने का पगार था लोगों का, 6 महीने का पगार। तो 200 दिनार भी देकर रोटी खरीद लिया तो ये 5000 पुरुष को ये खिलाने के लिए काफी नहीं होगा। Maybe Philip was very good in maths and he was very good in calculating these things। उसको
खाना क्या, कितने कितने को रोटी मिलती है उसको पता था। लेकिन फिलिप्पुस का जवाब ऐसा आ गया। लेकिन फिलिप्पुस का जवाब, if Philip's answer would have been this way, that Lord, you are the one who created the universe. आपने तो सृष्टि को रचा है, आप तो कुछ भी कर सकता है। मैं जानता हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है, आप कुछ भी कर सकता है, आप ये भी कर सकेगा। उसका जवाब ऐसा नहीं आया। उसका जवाब क्या आया कि इतने से रुपए में इतना लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारा सोच उसकी सोच के अलाइनमेंट होना चाहिए। कैसा वो सोचता है हमारी सोच वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन उस समय फिलिप्पुस ने ये जवाब दिया क्योंकि उसी समय पवित्र आत्मा उंडेला नहीं था। I am going to come to that, okay? The Holy Spirit was not yet given, इसलिए, and that's the reason why people were not able to fully understand the workings of the Spirit. Hallelujah. So then one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रस ने उससे कहा, ध्यान देकर सुन लो, ओके? यहाँ एक लड़का है जिसके पास जब की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? Okay, there is a lad here which has 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। Jesus said, make the man sit down. There was much grass in the place, so the man sat down in number about 5000. Hallelujah. अभी देखो, and Andrew, Simon Peter's brother, comes to Jesus and says, Lord, there is one boy here, one small boy here with 5 loaves and 2 fishes. Okay? एक छोटा सा लड़का है, उसके हाथों में 5 रोटी है, 2 मछली है, लेकिन ये क्या है? ये लोग तो कितने हैं? ये क्या है? शायद उसको थोड़ा सा विश्वास था, अंद्रेस को शायद उसको थोड़ा सा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे से वो रोटी ली। और शायद उस बच्चे को भी थोड़ा सा विश्वास था कि ये यीशु मसीह, मैंने उसको देखा है कि वो कितना चमत्कार करता है, शायद वो मेरी रोटी को लेकर कुछ तो कर सकता है। देखो, ये मेरे पास रोटी है, तो इतना भी है तो मैं मेरे प्रभु को देता हूँ। तो वो चेलों के पास जाता है, अंद्रेस वो लेता है, शायद उसका भी विश्वास आया, और वो विश्वास से वो यीशु मसीह के पास जाता है, बोलता है कि ये 5 रोटी 2 मछली, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये तो लोग कितने हैं? यीशु मसीह कहता है, सब लोगों को बोलो बैठ जाओ, आराम करो, बैठ जाओ। साइड वाले को बोल, बैठ जाओ, आराम करो, चिंता ना करो। बोलो, चिंता ना करो। हाँ, चिंती ना खाए, घबरा ना खाए, मशबास, रिलैक्स, chill, relax, okay? God is in control. Say, God is in control. परमेश्वर सब जानता है। Hallelujah. Relax. Oh, डरने का नहीं है। इसको भूख लगी है, डरने का नहीं है। मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। Hallelujah. So he made them men to sit down. So one of the first things the Lord will do to you when you come to Him, He says, "Come to me, I will give you rest." Hallelujah. मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम देता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसके पास आना है, बाद में वो तुझे विश्राम देता है। So he told them to sit down. Hallelujah. Then he says, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। Hallelujah. Amen. So what did he do? चमत्कार कहाँ शुरू हो गया? और चमत्कार आपके जीवन में कहाँ शुरू होता है?
पहला यह है that this is not the word for today, but the word is coming. किसी को जरूरत है ये वर्ड की, इसलिए परमेश्वर बात करता है। चमत्कार कहाँ शुरू हो गया? पहला है जब आप नहीं जानता क्या करें, जो आपके पास है वो परमेश्वर को दे। तो नौकों के लिए करो, पहले तो ताजिशिनियो, जो दे सकता है उसको तो दे। तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना दे दो उसको, समर्पण करो उसको। उस बच्चे ने समर्पण किया, जो कुछ उसके पास था उन्होंने समर्पण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी दुख ज्यादा, कितनी न्यू बात। हाँ, ओके। सो जब उन्होंने दिया, सो यीशु मसीह ने क्या किया? उस रोटी को लेकर क्या किया? कम ऑन, क्या किया उस रोटी को लेकर? धन्यवाद किया। धन्यवाद बोलो, धन्यवाद किया। बोलो धन्यवाद किया। साथ वाले को बोलो धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। Just give thanks to the Lord. Do not grumble, do not murmur. आपको गिड़गिड़ाने का नहीं है, गुनगुनाहट नहीं करने का। धन्यवाद करो, जितना आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करो। सामने असंभव सिचुएशन है, असंभव आपकी हालत है, लेकिन आप धन्यवाद करो। Give thanks to the Lord, no matter what your situation is. चमत्कार वहां पर शुरू हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और उस रोटी को तोड़ा और दे दिया, और जितना वो उसके चेलों के हाथों में दे रहा था उतना वो बढ़ रहा था। हालेलुया। वो अपने चेलों के हाथों में दिया, चेलों ने दूसरे लोगों को दिया, और ऐसा बांटता गया, और ये 5 रोटियां और ये 2 मच्छी को भी वैसा ही किया। और जैसा वो देता रहा, वो बढ़ता रहा, देता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। हालेलुया। वो खत्म नहीं हुआ जब तक सब लोग खाकर तृप्ति ना हुआ। Until everybody was eating and they were so filled, उनका पेट भर गया। कितने लोग थे? 5000 पुरुष ही लोग थे। शायद वहां पर बच्चे थे और वहां पर औरत लोग भी थे, लेकिन 5000 पुरुष को काउंट करके बताते हैं। हालेलुया। सबका पेट भर गया। कितने रोटी थे? कितने मच्छी थे? 2। सी, वेरी गुड। आमेन। कैसे बढ़ गया वो? हालेलुया। जब हम धन्यवाद करते हैं, so many times we so easily see what we do not have and we start to complain about what we don't have. कितने बार हम दूसरे लोगों के जीवन को देखते हैं, कहते हैं कि इसके पास ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये इतना अमीर है, इनको ये प्रॉपर्टी है, इनको वो प्रॉपर्टी है। हाँ, हम तो प्रभु की सेवा करते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि परमेश्वर हालेलुया इस धन्यवाद के द्वारा मल्टीप्लाई करेगा। धन्यवाद के साथ मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ just begin to thank the Lord for whatever you have. हालेलुया। अगर आप अकेले हैं तो धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने अकेला नहीं हो, तू मेरे साथ है। There is always something to thank the Lord about. कुछ तो मिलेगा आपको धन्यवाद करने के लिए। Some people never find anything to be thankful about. Hallelujah. सबका फोन प्लीज साइलेंट मोड पर रख, सबका फोन, ये रिमाइंडर है आपको। ओके, थैंक यू जीसस। See, one of the things that grieve the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को दुख देता है, परमेश्वर को दुख होता है जब परमेश्वर के बच्चे गुनगुनाहट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर आप धन्यवाद देंगे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ऑलरेडी जुड़ा है, परमेश्वर आपको और भी लोग देंगे। अगर आप धन्यवाद देंगे कि आपके पास आज की रोटी है, तो परमेश्वर उस रोटी को बढ़ाएगा। हालेलुया। और कभी ना रोकेगा, कभी
परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी गति नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैं हूँ। जब मैं हूँ आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन मैं he was trying to teach us one principle about thanksgiving to God, which many people don't do. But if you do, अगर आप धन्यवाद करोगे, देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। हालेलुया। Thank you, Jesus. एक औरत थी, there was one lady, she was always giving thanks to God. और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देती थी, क्योंकि वो उसका विश्वास इतना था, किसी चीज में वो धन्यवाद देती थी। सो लोग उसको देखते थे कि कुछ भी ना थैंक यू, नहीं है तो भी थैंक यू बोलते थे। किसी ने एक बार उसको पूछा, वो बहुत बूढ़ी हो गई और वो अकेली थी अभी, ओके, फिर भी उसका धन्यवाद देने का आदत टूटा नहीं था। और अभी वो बहुत बूढ़ी हो गई और उसके सारे दांत भी गिर गए थे। Okay, all her teeth also had fallen down, but she had only 2 teeth, one up and one down. Okay, उसको 2 ही दांत था, एक ऊपर और एक नीचे। Okay, कोई उसके पास आया, बोला कि पूरी जिंदगी भर आप धन्यवाद देती रही परमेश्वर को, अभी आपका सब कुछ चला गया, आप अकेली हो गई है, आपके दांत भी गिर गए हैं, तो अभी आप किस लिए धन्यवाद करेंगे? So उसने क्या कहा, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 2 दांत है, एक ऊपर और एक नीचे, और वो दोनों मिलते हैं और मुझे खाने को मिलता है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद एक ऐसी आदत है कि हर एक ने यू हैव टू डेवलप इट, ये डेवलप करना है हमको। आमेन। आप सदा खुश रहेंगे अगर आप धन्यवाद देंगे तो, किसी चीज में थैंक यू बोलेंगे। हालेलुया। है तो भी थैंक यू, नहीं है तो भी थैंक यू, क्योंकि मेरा पिता जानता है, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। My father loves me. Hallelujah. There have been times in my life, you know, facing so much of difficult situation, ऐसे इतना कठिनाइयां आ गई और ऐसा आया भी, परमेश्वर मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, I don't know what to do। कभी फाइनेंसेस का प्रॉब्लम आया था, कभी लोगों का प्रॉब्लम आया था, लेकिन इतना बोला, परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक ही चीज कि तू मुझसे प्यार करता है। I thank you Lord that I know that you love me and I can thank you for this, that I know that you love me। आप ये जान लो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो ही वजह काफी है आपके लिए धन्यवाद देने के लिए कि तेरा पिता तुझसे प्यार करता है, वो कभी तुझे ठुकराता नहीं, कभी तुझे त्यागता नहीं है। हालेलुया। सो यहाँ पर बहुत सीखने को मिलता है, जैसे हम पढ़ते Alright. So verse 12 says, so when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten। So उन्होंने बटोरा और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। 12 टोकरियां भरी। किससे? जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे वो बटोर लिया और 12 टोकरियां भरी। 5 रोटी 2 मच्छी सब लोगों को खिलाया। 5000 पुरुष ही थे, बाद में वो औरत लोग थे, बच्चे लोग थे, सबको खिलाकर सबका पेट भर गया और छोटे छोटे टुकड़े जो रह गए थे 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और देखो, ओह माय गॉड, देखो यूहन्ना कहता है उसकी चिट्ठी, पहली चिट्ठी में निराशा ने पढ़ा है, उसकी पहली चिट्ठी में उसने क्या लिखा? वो जीवन का वचन, बोलो जीवन का वचन, वो जीवन का वचन जो हमारे बीच में आया, हमने उसको आंखों से देखा, हमने
We have handled him, we have touched him. The word of life, we have seen him. We are eyewitnesses. हमारे आंखों ने हमने उसको देखा है. ये सिर्फ ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है. यीशु मसीह तब था, आज है और वो सदा रहेगा. Hallelujah. He will always be the miracle worker because he is the creator. वो सृजनहारा है, वो क्रिएटर है, रचने वाला है और वो चमत्कार करता था, करता है, करता रहेगा. Hallelujah. Praise the Lord. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the prophet who is to come into the world." तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था. निश्चय यही है. He is the one. लिखा था इसके बारे में, शायद यही है. लिखा था इसके बारे में, ऐसा कोई आएगा. मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी दी है that a prophet, one prophet will arise among your midst. God had given this prophecy. So वो लोग सोचते थे मूसा के द्वारा जो लिखा था शायद इसके बारे में था. यही है वो. Okay? तो बाद में उन्होंने क्या किया? See what people do. Okay? Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Now, this really touched me. यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया. देखो, अब देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया था, ये लोग देखकर ये बहुत ही खुश हुए और वो सोचने लगे, देखो ये जो गवर्नमेंट है हमारा, ये गवर्नमेंट को नीचे डालना है. ये जो रोमी गवर्नमेंट है ना, उसको नीचे डालना है. ये ही है, यीशु मसीह ही है, उसको हम राजा बनाएंगे और बाद में वो इस गवर्नमेंट से लड़ेगा. क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि एक संसारिक राजा के बात जो रहे थे. They were waiting for a king that was of this earth. But Jesus did not come to become the king of this earth. His kingdom was not of this earth. उसका राज्य इस धरती का नहीं था. हालेलुया. और वो उसको फोर्सफुली उसको राजा बनाने के लिए चाहते थे, तो वो लोग उनको वहां पर ही छोड़ दिया और वो ऊंचे पहाड़ पर चला गया. क्यों? क्योंकि अपने पिता के साथ बात करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए वो ऊंचे पहाड़ पर चला गया. जब भी लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रेज करते थे, तब भी वो किसी की प्रेजेस, किसी की यू नो व्हाट यू कॉल इट, प्रशंसा नहीं लेता था. क्योंकि वो उसका मन उसके पिता पर था. वो एक मकसद लेकर आया था यहाँ पर इस धरती पर, इसलिए वो मकसद के पीछे वो था. क्यों आया था? Why did Jesus come? He came to save us. Hallelujah. वो हमको हमारे पापों से बचाने के लिए आया था. वो हमारे स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने के लिए आया था. So I'm still going there. I've not yet reached to where I'm going. Now let's see. Now when evening came, his disciples went down to the sea. अभी देखो और एक चमत्कार. Okay? When evening came, his disciples went down to the sea, got into the boat, went over the sea towards Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come there. Neha, please read that. जब संध्या हुई, तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे. उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था. Okay, so यीशु मसीह कहाँ गया था? देखो उन्होंने चमत्कार किया और वो पर्वत पर चढ़ा. You know, the Lord just made me to read this thing to you today. He said, "Go slow today." Okay, आपको ये समझना चाहिए. You know, I could have taken one verse and just spoken on that one verse, but God, the Lord is wanting you to know the whole sequence. जो हुआ वो आपको जानना है. क्यों हुआ ये आपको जानना है. और बाद में यीशु मसीह क्या कहता है वो आपको जानना है.
बाद में आपको पता चलेगा उसने क्यों कहा जो कहा अंत में। इसलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट से हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी क्या हुआ, ये लोग सब लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। वो देखा कि कितना चमत्कार कर रहा है, उसको लेकर हम राजा बनाएंगे। उनमें से वो भागकर वो पहाड़ पर चला गया, अपने पिता के पास प्रार्थना करने के लिए वो ऊंचे पहाड़ पर चला गया। मरकुस का 6 में लिखा है कि उन्होंने अपने डिसाइपल, अपने चेलों को कहा, देखो मैं प्रार्थना करने को जा रहा हूँ, आप लोग चले जाओ, नाव में बैठकर आप चले जाओ, मैं आऊंगा बाद में, आप चले जाओ दूसरे गांव में, फिर नाव में जाओ। ओके, सो वो पर जाता है, वो इंतजार करे, वो नीचे नहीं आ रहा है, वो नीचे नहीं, अभी समय हो गया, शाम हो गई, ओके, अंधकार होने लगा। सो ये लोग नाव में बैठे और वो दरिया में चले गए और यीशु मसीह अब तक नहीं आया था। कहाँ था वो? पहाड़ पर, बोलो पहाड़ पर। ओके, तो ये लोग कहाँ थे? अभी दरिया में नाव लेकर वो चले गए। ओके, now see what happens. Then the sea arose because a great wind was blowing. आदि के कारण झील में लहर उठने लगी। झील में लहर उठने लगी, आंधी आने लगा, लहर उठने लगी। Okay, and then so when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकट गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। Okay, so when they had rowed, क्या किया तो उन्होंने? Let's just see that they had rowed. जब वे खेते So they were in the boat and they were rowing in the boat. They were rowing in the boat and they were going forward. Okay, they were going forward, but there was this wind. ये हवा आ गई थी, ये आंधी आ गया था और आंधी की वजह से ये जो कर रहे थे ये काम, ये क्या बोलते हैं उसको? rowing. Okay, खेते okay. So in English it's called rowing. So they had these oars in the boat and they were rowing. Okay, and the wind was blowing. So क्या हो रहा था? आंधी की वजह से उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अगर हम मरकुस में जाएंगे थोड़ा सा, प्लीज let's go to keep your finger in John 6 and go to Mark chapter 6. मार्कुस का 6 में जाइए, go to Mark chapter 6. Hallelujah. Verse 48 says, okay, then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now about the 4th watch of the night, he came to them walking on the sea and would have passed them by. Then he saw them straining at rowing. उसने देखा, पढ़ो दे, just read that. Yeah, 48. जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं। खेते घबरा गए, उसने देखा, बोलो उसने देखा, बोलो उसने देखा, बोलो परमेश्वर मुझे देख रहा है, बोलो परमेश्वर मेरी तकलीफों को जानता है, बोलो लाउडली से ये, परमेश्वर मेरी तकलीफ को जानता है, वो मुझे देखता है, वो मुझे सुनता है, वो मेरी तकलीफ को जानता है। तो वो they were rowing in the boat and they were straining, वो बहुत ही थक गए क्योंकि आंधी था। और आप जानते हैं अगर आप दरिया में कभी गए थे, अगर आंधी है, ओके, और आप नाव में है तो कितना डिफिकल्ट है। यहाँ पर एक सिस्टर है, उसके बेटे उनका नाव है, ओके, मछली पकड़ते हैं स्वस्मतानु, ओके, दोरियान भी तो रास्ता आनी वार हो जाता त्यांना एकदम डिफिकल्ट जाता। सो यू नो कंट्रोल करपाक ती बोट, कंट्रोल करपाक, सो त्या वेळार इतले वार येताले आणि ते नाव ते ताणताले ती बोट, पण ते इतले ते थोकले ते मोदेकातूच असले आणि वीज बसना तिंगासरूच ते वाऱ्यान भितर यू नो शिरकोन उरलेले आणि जेजू तांकां पळयतालो, येशू मसीह उनको देख रहा था, ओके, दूर से उनको देख रहा था। ओके, सो आपका सिचुएशन, आपकी हालात जो है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है अपनी तकलीफ क्या है, उसकी आंखें आपके ऊपर है। His eyes are on you because he loves you so much. Hallelujah. वो तुमसे प्यार करता है, अपनी
you, Jesus. All right. So, and let's go to John again, John 6 again. So when they had rode about 3 or 4 miles, okay, I don't know how much a mile is, but it's quite, it's quite a distance, okay. बहुत ही दूर गए थे, उन्होंने यीशु मसीह को चलते हुए देखा जो दरिया पर चल के आ रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? दरिया पर वो चल के आ रहा था। अभी वो कहाँ था? वो पहाड़ पर था और चेले कहाँ थे? दरिया में थे, नाव में थे। क्या कर रहे थे? वो नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, यीशु मसीह कहाँ था? वो पहाड़ पर था। क्या कर रहा था? उनको देख रहा था। He was watching them. Hallelujah. He was watching them. और अचानक वो उनके पास आ गया। वो दरिया पर चलकर उनके पास आ गया। He came to them walking on the sea. Hallelujah. And they were afraid. उनको देखा कि दरिया पर कोई चलकर आ रहा है, तो उनको बहुत घबराहट हो गई। यीशु मसीह ने उनको कहा, It is I, do not be afraid. मैं हूँ, आपको डरना नहीं है। It is I, do not be afraid. Hallelujah. I'm the Dionaka. Isn't that beautiful? मैं हूँ ना, आप डरना नहीं। यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं हूँ ना, आप डरना नहीं। ये तो सस्पेंस वर्ड है, आप रुको, just wait, ये तो सस्पेंस वर्ड है। Hallelujah. Then they willingly received him into the boat and see what happens. And immediately the boat was at the land where they were going. वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे। देखा क्या हुआ? They took him in the boat. They received him in the boat. उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। उन्होंने यीशु मसीह को अपने नाव में लिया और तुरंत उसका बोट अरे दरिया में थी, अभी वो वहां पर पहुंच गए। तुरंत immediately the boat covered that distance immediately and जहां जाना था वो पहुंच गए। देखो, जब आप यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। जब आप उसको इनवाइट करते हैं, परमेश्वर मेरी तकलीफों में मैं हूँ, मेरे हालात में मैं ऐसा झगड़ा हुआ हूँ, हे परमेश्वर मैं क्या करूँ? परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहती है, वो आपके पास आता है, लेकिन वो वेट करता है कि आप उसको अपने नाव में इनवाइट करेंगे। जब आप कहेगा यीशु तू कब्जा कर ले, यीशु तू कब्जा कर ले मेरे जीवन पर, तो तुरंत क्या होता है? He covers that distance, he covers that time. You would have wasted so much of time, you would have wasted so much of money, you would have wasted so much of time, but the Lord says, if you invite me in your life, I'm going to cover that time, I'm going to restore to you what you lost immediately. Hallelujah. तुरंत वो हो जाता है, तुरंत वो हो जाता है। Hallelujah. इतना बड़ा चमत्कार। I know I read it before, but never occurred to me that this miracle, कितना बड़ा चमत्कार है। पहले तो वो दरिया पर चलकर आ जाता है, ओके, और कहता है कि तो डरना नहीं, मैं हूं, आप डरना नहीं। हालेलुया। क्या आप समझ सकते कि परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है? मैं हूं ना, आप डरना नहीं, मैं हूं ना, आप डरना नहीं। And if you reject him, you will have to struggle all by yourself. जो लोग सुसमाचार को ठुकराते हैं, वो अपने ही जीवन में इतना तकलीफ उठाते हैं, लेकिन जो लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनको सामर्थ देता है, परमेश्वर उनको अधिकार देता है। हालेलुया। और वो जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। They are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। हालेलुया। He gives you speed in your business. He gives you speed in your ministry. He gives you speed in your work. He gives you speed in your prayer. But you must come to Him. You must invite Him. You must surrender to Him. Hallelujah. Immediately, तुरंत वो उस जगह पर पहुंच जाता है। आने पूरी जिंदगी पर हम स्ट्रगल करते हैं। I want to do my business, my struggle करते हैं। कितने लोग
बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, कितने लोग शादी के लिए स्ट्रगल करते हैं, कितने लोग बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हैं। शुमारा की मैं तोरा हालेलुया, बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चा नहीं होता है, कितना कोशिश करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कितना स्ट्रगल करते हैं, कुछ नहीं होता है, बिजनेस बढ़ता नहीं है, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता है, कितना तकलीफ करते हैं। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है और वो तुम्हारी दया करता है। हालेलुया। The Bible says when the children of Israel they were suffering in bondage, जब परमेश्वर के लोग इजराइल में थे, वो बंदी इजिप्ट में थे, मिस्र देश में थे, वो बंदी में थे और वो इतने बंदी में थे, इतने तकलीफ में थे, वो रोने लगे और परमेश्वर ने उनका रोना को देखा, उनका हाय को सुना, वो सुना और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ उनको बचाने के लिए। I am coming down to save them because I have heard their cry. I am coming down to save them because I have promised I am going to come. मैंने वादा किया था अब्राहम को कि मैं मेरे प्रजा को बचाऊंगा और मेरा परमेश्वर वादा निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराबोहोंदा रशीद मारे थे, हालेलुया। Oh, glory to you, Lord Jesus, hallelujah. So He listens, my God listens, my God listens to your cry. मेरा परमेश्वर हो रहा है। Femino brother, please come sit. Please come sit. Hallelujah. See, this is the time the word is coming to you. Let nothing distract you in the name of Jesus. Hallelujah. This is the time. And God is saying, I'm interested in you. God is saying, I'm interested in your troubles. मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे पुकारो, आप मुझे डरना नहीं, मुझे स्वीकार करो। Listen to me. And then at the right time, God heard the cry of the children of Israel. इज़राइल के लोगों का cry, उनका रोना परमेश्वर ने सुना और मूसा को चुना। He chose Moses, and even at this moment, God is hearing the cry of the people who are lost, and He says, I have chosen you. मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। I have chosen you because I am looking at their cry, but I need somebody to carry my voice to the world. मुझे एक की जरूरत है कि मेरे आवाज को उन तक पहुंचाएगा। Hallelujah. He is looking for such people. उनका विश्वास को बढ़ाने के लिए ये सब उन्होंने किया। Hallelujah. Even when He asked Philip, where shall we get the bread from to feed these people? He did it because He wanted to check his faith. उनके विश्वास को परखने के लिए उनको कहा था कि हम कैसे ये करें, हमें इन लोगों को इतना खाना हम कैसे देंगे। कोई बिजनेसमैन वहां पर होता तो बिजनेसमैन कहता और मेरे पास इतना पैसा है तो मैं दूंगा। तो अगर ये ऐसा होता तो परमेश्वर के हाथों से ये चमत्कार कैसा होता। परमेश्वर ने खुद ही ये किया। हालेलुया। दिखाने के लिए कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible with Him. Hallelujah. Let not the wise man glory in his wisdom. Let not the rich man glory in his riches. Hallelujah. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। एक रईस व्यक्ति अपने riches पर, अपने धन पर घमंड ना करे। But let him that glory in this one thing. अगर कोई तो महिमा ले तो इसमें महिमा ले कि वो मेरे लोग हैं। Hallelujah. If you want to boast in this that you belong to me. तू मेरा है, तू मौजो आचिल तू गौर आचिल तू घमंड करके आओ देवाचे मुर्गे तो मौजो बापे आओ ताजो पुट। Hallelujah. इतल्याचेरूस आओ मुझे वरपण करता है। माझ्या जाणवायेचेर न्हय, माझ्या गिरेस्तायेचेर न्हय, माझ्या पाठाचेर न्हय, माझ्या घराचेर न्हय, माझ्या पांगराचेर न्हय, हांव माझ्या देवाचेर वरपण करता। Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So when Jesus was in the boat, immediately the boat was there at the land. It was in the middle of the sea.
But when he reached to the middle of the land, at the side of the land, वहां पर पहुंच गए जहां पर वो जाना चाहता था. Isn't that beautiful? You know, God can still do it today. परमेश्वर ये कर सकता है. पता है? ये कर सकता है. वो तो कर सकता है. Hallelujah. This has happened to me, but I will not tell you. Now, thank you, Jesus. Woo! Praise the Lord. Then on the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat except that one which his disciple had entered, and that Jesus had not entered that boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. However, other boats came from Tiberias, near the place where they ate bread after the Lord had given them. देखो क्या हो गया, पढ़ेंगे नहीं. देखो क्या हो गया, यीशु मसीह वहां पर अभी नहीं था, तो लोग उसके पीछे आ गए थे ना, वो देखने लगे, अरे ये चेले तो चले गए थे, यीशु मसीह को जाते हुए हमने देखा नहीं है, वो कहाँ गया, उसको ढूंढते वो लोग नाव में बैठे और वो देखने के लिए गए, तो देखा कि वो अदर साइड है. हालेलुया. वो दूसरी तरफ ऑलरेडी पहुंच गया है. कैसा पहुंच गया यहाँ पर? हमने तो देखा कि आप पर्वत पर चढ़े थे, अब नाव में कैसे आ गया, यहाँ पर कैसे आ गए? उनको पता नहीं था. सो उन्होंने आकर यीशु से पूछा. So when they found him, verse 25, when they found him on the other side of the sea, they came to him, Rabbi, when did you come here? Thank you, Lord. उन्होंने पूछा और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? 26. Jesus answered them and said, most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves in the field. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियों खाकर तृप्त हो गए. I want you to stand up now. Please, सब खड़े हो जाओ. Now you're going to get the word. Hallelujah. This is most assuredly I say to you. Thank you, Jesus. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो. Listen. तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियों खाकर तृप्त हो गए. You're not seeking me just because of miracles. You are seeking me because you ate the bread and were filled. आपका पेट भर गया था ना, इसलिए आप मेरे पीछे आ गए हैं. Because you want everything easy, so you have come behind me. आपको सब आसान चाहिए. अरे ऐसे तो रोटी बांटते थे, तो कोई भी ये रोटी कौन है? अरे जरी तो जॉन में होता, फुकट में होता, अरे सगळे जण येतात. हाँ, फुकट में मिला ना, चमत्कार हुआ ना. सो ऐसे चमत्कार की रोटी भी हमको चाहिए. यीशु मसीह कहता है तो चमत्कार देखते इसलिए नहीं, लेकिन रोटी खाया, रोटी की वजह से आप मेरे पीछे आ गए हैं. हालेलुया. सो अभी देखो परमेश्वर का जवाब. उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा आप इधर कैसे पहुंचे? तो अम्मा को पावलो, तो मोठे लोग ना, तो कौन पावलो? जेजून सांगोगे ना की हांव दर्याचेर चलोन आयला म्हण. जेजून सांगोगे ना की हांवें आनीक मिरेकल केले म्हणून. उसने नहीं कहा कि मैंने और भी आश्चर्य काम किया है. उसने ऐसा नहीं कहा. उन्होंने कहा आप मेरे पीछे क्यों आते हैं? चमत्कार के लिए नहीं, लेकिन वो रोटी तूने खाया इसलिए. अभी देखो उसका जवाब. और ये परमेश्वर हमसे कहता है अभी, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on him. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है. Oh, thank you, Lord.
भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। Do not labor for that food that perishes, but for that food, उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल का है। इस रोटी के लिए परिश्रम मत करना जो खाएगा और सड़ जाएगा, लेकिन उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। वो रोटी जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ये रोटी जो अनंत तक रहेगी, क्योंकि ये दुनिया जो दे रहे हैं ये रोटी थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो रोटी परमेश्वर देता है वो अनंत जीवन तक रहेगी, अनंत जीवन तक रहेगी। मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है, मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है, छाप डाला है। You know, whenever you are buying a product, you buy a product with guarantee. You want something with guarantee, warranty. लेकिन ये वारंटी नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर अपना छाप डाला है, अपने गारंटी का छाप डाला है, अपना सर्टिफाई किया है कि ये मेरा पुत्र है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया और वो पानी से बाहर आ गया, परमेश्वर पिता ने उसके ऊपर अपनी छाप डाली है। He put his seal on him and said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके ऊपर मैं बहुत ही खुश हूँ। हालेलुया। तो वो कहता है परिश्रम नाशवान चीजों के लिए मत करना, इतले त्रास घे नाका। या संसाराच्या वस्तूपाचो की त्यो आज आसा आनी फाल्यां वयतल्यो, पण या मुंड्या पासून तूं परिश्रम कर, हो काम कर जो हांव तुका दिवचो आसा। हालेलुया। Then now listen. उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? They said unto him, "What shall we do that we might work the works of God?" यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। What must we do to do the works of God? यीशु मसीह उसको कहते, देखो लाइफ इज स्पिरिचुअल, हमारा जीवन आत्मिक है। जो भाषा यीशु मसीह बोलता है आत्मिक भाषा है। हालेलुया। Do not work. I pray the Holy Spirit open your spiritual ears. इसके लिए परिश्रम न करना जो खत्म होने वाला है, लेकिन इसके लिए परिश्रम करना जो अनंत तक रहेगा। हालेलुया। So what must we do? What must we do? क्या करना है? परमेश्वर का काम के लिए हमने क्या करना है? क्या करना है? यही काम करो, एक ही काम करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। बोलो विश्वास करो, बोलो विश्वास करो। That's all you got to do. What must I do to please God? परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या करें? विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास करो। Only you believe. For without faith it is impossible to please Him. विश्वास के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आपको उद्धार मिलता है वो विश्वास के द्वारा मिलता है। अपने भले कामों से आपको उद्धार नहीं मिलता। Not because of your religion, not because you are a good person, not because you have done your good works, but because of the grace of God you have been saved. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आप बच गए हैं, आपका पाप धो गया है। क्या करना है उद्धार पाने के लिए? विश्वास करो। क्या करना है अनंत जीवन पाने के लिए? विश्वास करो। बिलीव। क्या करना है ये जीवन की रोटी को पाने के लिए? विश्वास करो। You believe. Thank you, Lord.
they said to him, what sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? अब क्या हमें चिन्ह दिखाएगा कि हम तुझ पर विश्वास करें? Our fathers ate the manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी. What sign will you do? क्या चिन्ह तू हमें दिखाएगा कि तुझ पर हम विश्वास करें? हमारे बाप दादों ने स्वर्ग से रोटी खाई है, आप क्या चिन्ह दिखाएगा? Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gave you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है. हालेलुया. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है. क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है. This is the bread that came from heaven, that gives life to the world, life to the world. मैं ही वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ, जो मेरे पिता ने दिया है. जो कोई मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा. जो कोई मुझे विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, वो जीवन पाएगा. हालेलुया. जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा. मेरे भाई मेरे बहनों, ये जो हम जीवन जी रहा है, अगर यीशु तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है. Your life is empty. Your life is useless if you do not have Jesus in it. अगर यीशु नहीं है तो जो कुछ आप खाते पीते हैं इस जीवन में ही होगा. लेकिन अगर आप यीशु को, जो स्वर्ग की रोटी है, अगर आप उसको स्वीकार करेंगे, आपको सच्चा जीवन मिल जाता है. This is the life. This is the bread that came from heaven. Hallelujah. लोग उसके पीछे जाते थे मिरेकल्स देखने. आज भी लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं क्योंकि उनको चमत्कार चाहिए. They want miracles, they want prophecies, they want God to fill their bank accounts, they want God to raise them up, and they want God to make them big. वो चाहते कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए, मुझे बड़ा व्यक्ति करे, मुझे बड़ा ये करे वो करे. लेकिन ये सब चला जाएगा. लेकिन जो कोई यीशु के पीछे जाते हैं, जो कोई उसको स्वीकार करते हैं, ये जीवन उसका जीवन सच्चा जीवन है. This is what is life, and this life only Jesus can give. वो स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी है जो कभी सड़ना चाहिए. He is the one who lasts forever. He is eternal life. He is eternal life. जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा. जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है. जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा. जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है. भूले थे बदले थे हम, जाते तो जाते कहाँ. किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. भूले थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ. किसी ने बताया
हम जाते कहाँ, किसने बताया, किसने बताया हमें यीशु मसीह है वहाँ। महिमा हो सिंह, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। Jesus is the bread of life. He is the bread that came from heaven. इस्राएल लोगों ने जब उनको भूख लगी थी रेगिस्तान में, जंगल में, उनको भूख लगी, उनको खाने को नहीं था उनके पास, उन्होंने मूसा को बोला कि हमको भूख लगी है, हम मर रहे हैं भूख में। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा हम क्या करें इन लोगों को। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से मैं रोटी उंडेलूंगा। I'm going to pour out the bread from heaven. Angels food, मन्ना स्वर्ग से नीचे उतरेगा और इन सारे लोगों को वो खाना खाने को मिलेगा। ऐसा परमेश्वर ने वो करता रहा हर रोज एवरी डे, हर रोज सुबह होने से पहले परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना भेजता था, स्वर्ग से रोटी गिरती थी, स्वर्ग से। और ऐसा लिखा है, listen to me, it was written that manna, that bread had every nutrition in it. उसके अंदर सारा पोषक था, vitamins, proteins, जो कुछ चाहिए था उसमें था। और जब वो लोग खाते थे वो इतना उनकी सेहत अच्छी रहती थी, उतना ही उनको खाना था। They had to only eat that every day, every morning. God would give it to them and they would collect it. So हर सुबह वो लेकर वो कलेक्शन करते थे, हर सुबह वो उनको नया नया मन्ना परमेश्वर देता था। अभी यहाँ पर यीशु मसीह को ये लोग पूछते हैं अगर हम तुझ पर विश्वास करें तो तू कैसा चिन्ह दिखाएगा। हमारे बाप दादों ने स्वर्ग से वो मन्ना खाया मूसा के द्वारा, आप हमें क्या चिन्ह दिखाएगा ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। और यीशु मसीह उनको कहता है मेरे स्वर्ग के पिता ने वो स्वर्ग से वो रोटी दी, अब भी वो तुझे रोटी दे रहा है जो स्वर्ग से, मैं वो रोटी हूँ। I am the bread that came from heaven. अगर तू मुझे खाएगा तो जिंदगी आप पाएगा। You are going to receive life because I am the bread of life. अगर तू मुझे खाओगा जिंदगी में, अगर आप मुझे स्वीकार करोगे जिंदगी में आपको कुछ भी कठिन नहीं होगी। You will never lack anything because I am your life. I am the bread of life. Hallelujah. आज आप लोग यहाँ पर हैं, शायद आप भूखे और प्यासे हैं। There is a spiritual hunger in everyone. एक आत्मिक भूख है हर एक में। और हमारा आत्मा का दुश्मन शैतान हमें संसार में, दुनिया में खींच कर लेके जाता है। और हमारी ये आत्मा की भूख हम पैसों के द्वारा हम भरना चाहते हैं, रिलेशनशिप के द्वारा हम भरना चाहते हैं, लेकिन हमारी भूख किसी भी चीज में भरती नहीं है, क्योंकि ये जो खाली जगह है वो सिर्फ परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। That emptiness, that vacuum in our heart can be filled only through Jesus, क्योंकि उन्होंने हमें अपने लिए बनाया है। जब ये रोटी खाएगा तो आप तृप्त हो जाएगा। Only when you eat this bread, you will be totally satisfied. Hallelujah. And He is the one who will lead you, वो आपको आगे लेके जाएगा। Hallelujah. दुनिया की कोई चीज आपको भर नहीं सकेगी, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ वो। It's only Him. It's only Him. I can feel the beautiful presence of God. I want you people to come in the front. थोड़े आगे आ जाओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। Come
Come on, surrender yourself and say, Jesus, I want you. यीशु मसीह मैं तुझे चाहता हूँ, तू मेरे जीवन की रोटी है. Yes, yes. पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ता चलूं, जो मेरे लिए तन ताड़ा गया जो उसको मैं त्याग दूं. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए तन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए. तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है. मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए. तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है. मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए. तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं. जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं. जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं देखूं उसके सलीब पर खींचा मैं आऊं, कि मैं देखूं उसकी सलीब पर खींचा मैं जाऊं. मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए. तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है. मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए. तू मेरा प्रभु, तू मेरा
even watching online right now, अगर कोई ऑनलाइन देखते हैं और आपको pornography का addiction है, if you are addicted to watching porn, I break it in the name of Jesus. Lesi baca berha, le, Jose, mete, shabata, oh, hey, hallelujah. Suara 24, tuta mega, suara 24, tuta mega, natale senate, nasite lebesite, shamato, ekerakia beke, esite bekete.
मेरा जीवन है, you are my life. यही तो मुझे सब कुछ मिला परमेश्वर. I have everything if I have you. Come on, just a bit more. Oh, just a bit more. He's enjoying this, just a bit more. He shed every drop of his blood. हर एक बूंद बूंद उसके लोगों का, उस बूंद पर तुम्हारा नाम था. Your name was written on every drop of his blood. He shed his blood. It's not in vain. In his blood is the life of all man. उसके लोग के सारे विश्व का जीवन है, उसके लोगों के द्वारा जीवन है. Life in his blood. जो कोई उसको ग्रहण करता है वो जीवन पाता है, वो जीवन पाता है. They that believe, they receive the true life, the true life. Thank you, Holy Spirit. Father, receive this testimony of this brother. इस ब्रदर की गवाही को हम छाप देते हैं, छाप मारते हैं तेरे लहू का छाप इस गवाही पर, कि जब वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तब उसकी गवाही हजारों हजारों लोगों को छुएगी परमेश्वर, कि उसके द्वारा तुम्हारा नाम ऊंचा रहेगा परमेश्वर. His life will bring glory to you, Lord. I thank you for the work that you are doing. उसके अंदर परमेश्वर एक अद्भुत काम कर रहा है. I see the Lord doing a spiritual surgery in his heart. Spiritual surgery. You know, like God put Adam to sleep. परमेश्वर ने आदम को वो सुलाया और बाद में उसके अंदर एक अद्भुत सा काम किया. वैसा परमेश्वर इस ब्रदर के अंदर एक अद्भुत सा काम कर रहा है. The Lord has put him to a deep sleep. उसको एक गहरी नींद डाली है और उसके अंदर एक अद्भुत सा काम कर रहा है. उसके आत्मा में प्रभु, ये आत्मा में जो काम कर रहा है हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. उसका मन परिवर्तन हो जाएगा. उसका मन अभी परिवर्तन हो रहा है, अभी तो उसको छू रहा है. उसके अंदर आपका संपूर्ण काम कर रहा है परमेश्वर. Thank you, Lord, for the beautiful work you are doing in this brother, Lord God. Completely transforming him. We cover him with the blood of Jesus. यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम उसको कवर करते हैं, उसके घर को कवर करते हैं. उसकी जिंदगी सुधर जाती है परमेश्वर, उसकी जिंदगी टर्न हो जाती है. हालेलुया. His life is completely turning around. I thank you for this miracle, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर आपके लंग्स में कुछ काम कर रहा है. आप जब जांच करने को जाएगा तो जो कुछ परमेश्वर आपको रिपोर्ट देगा, परमेश्वर का रिपोर्ट को बिलीव करो, डॉक्टर का नहीं. हालेलुया. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है. आपके अंदर जो कुछ बीमारी यीशु के नाम में हम काटते हैं आपके लंग्स में, आपके सेल्स में जो कुछ बीमारी है, राइट नाउ आई कमांड व्हाटएवर इट इज टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस. शायद शैतान का पकड़ आपके जीवन पर हम तोड़ देते हैं. हालेलुया. तोड़ देते हैं. आपके परिवार में जो कुछ बीमारी का आत्मा था यीशु के नाम में वो चला गया. आपके अंदर नहीं रहेगा, अपने बच्चों के अंदर नहीं आ जाएगा. आज आप घर जाकर अच्छा खाना खाएगा, अच्छा सा खाना खाएगा, अपनी एपेटाइट बढ़ जाएगी. The Lord is bringing back your appetite in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है. All things are possible with God. With God. See my dear people, if God says you will live, then you will live. अगर परमेश्वर कहता है तू जिएगा तो जिएगा. हालेलुया. अगर परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन उन्होंने संपूर्ण किया है तो उन्होंने संपूर्ण किया है. आपके
को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके, और यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। हालेलुया। As you bring your offerings to the house of God, जैसे आप आपका दान परमेश्वर के घर को लाते हैं, विश्वास के द्वारा दे दो। Give by faith, believing that what I am giving to the work of God, it is going to multiply in my life. मेरी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे उस बच्चे ने 5 रोटी और वो 2 मछली दिया, खुशी से दिया और वो मल्टीप्लाई हो गया और दूसरों को खिलाया भी, वैसे भी जो आप कुछ भी देते हैं परमेश्वर को, वो परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। We bless you as you come and you sow into the kingdom of God. शाबा लेके मारूसी नमकाता। हालेलुया। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके, ओ यीशु है पास जिसके जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। You know how God's maths is working. God's division becomes multiplication. जानते हैं मैथ्स? डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जानते हैं ना? डिवाइड करना यानी शेयर करना। यीशु ने उस रोटी को लिया, तोड़ा और डिवाइड किया और सबको दिया। क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। क्या आपने किया? आपके पास जो था आपने परमेश्वर को दिया। ओके, डिवाइड किया। आपको थोड़ा रखा, परमेश्वर को के घर को दिया। क्या हुआ? डिवीजन हुआ। इस डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में हो जाता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। विश्वास विश्वास विश्वास, आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारी नजर तुझ पर है, पैसों पर नहीं, हमारे घर पर, हमारे दौलत पर नहीं, तुझ पर है। तू हमारा जीवन है, तू है तो हमारा जीवन कितना खूबसूरत है परमेश्वर। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु के साथ साथ मुझे सारी आशीषें मिल गई है। पिता हर एक को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और भी उनके जीवन में बढ़ता जाएगा, उनके जीवन में आशीषें बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। Sorry, there is a testimony, please. There's a testimony. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरी नातिन हो गई है। उसको डॉक्टर ने बोला था कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। प्रभु कुछ भी कर सकता है। और डॉक्टर तो बोल रहे थे कुछ भी हो सकता है, जब भी ऑपरेशन किया तो भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा प्रभु के ऊपर मेरी नजर थी। प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत मतलब उसका माइंड थोड़ा एकदम कमजोर है। तो मतलब यहाँ से जब भी इधर एकदम नरम रहता है, वैसे पिछले हिस्से में भी नरम है, एकदम एक अलग पार्ट है। तो प्रभु उसके ऊपर कार्य कर रहा है। सबसे दुआ से जो सिस्टर के पास
डिलीवरी के टाइम, तो सब लोगों ने दुआ की थी बच्चे के लिए, और वो बच्चा होने के बाद भी 7 दिन आईसीयू में था, लेकिन बहुत नाजुक है, छोटा सा था, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर दया की। आज तक 1 महीना 13 दिन हो गए उसको, प्रभु ने उसको संभाला है। जो प्रभु ने दिया है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता।